Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are fine. So, today we will be learning about our rights and duties. Rights क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो हर एक इंसान को अपनी कंट्री से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, ठीक है। और ड्यूटीज़ ये होती हैं कि हर एक नागरिक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं अपनी कंट्री के लिए। When India got independence from the British in 1947, the government needed a set of rules to run the country. Some important leaders were chosen for the task of forming a set of rules in a document form called the Constitution. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत थी अपनी कंट्री को चलाने के लिए। तब कुछ लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और उसके अंतर्गत अंडर दैट उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड अ ड्राफ्टिंग कमेटी headed by the father of Indian Constitution, Dr. Bhim Rao Ambedkar, to prepare a draft constitution. ठीक है, तो फादर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेनली लिखा। ठीक है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसका डिस्कशन करा गया। मैनी चेंजेस सजेस्टेड बाय द मेंबर्स, लोगों ने काफी चेंजेस करवाए उसमें, अपने जो है थॉट्स दिए। were included in the draft constitution. The Constitution of India came into force on January 26, 1950. 26 जनवरी 1950 को ये सेलिब्रेट करा जाता है एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, thus India became a republic on January 26, 1950. We celebrate this day as our Republic Day every year. हम हर साल इसको एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। लाइक इंडिया, एवरी कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे कंट्री चलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा जो है, सबसे लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है। एवरी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी रूल जो है वो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, every law made by the government must be made according to the principle laid down in the constitution. तो हमारे पास जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? जैसे कि आपकी बुक का फर्स्ट पेज होता है ना, इंडेक्स, जिसमें आपके चैप्टर्स के नेम दे रखे होते हैं, तो प्रीएम्बल भी इंट्रोडक्शन पेज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक का। The preamble to the Indian Constitution is an introductory statement about India. It describes India as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ठीक है, ये इंडिया की सारी टर्म्स बताता है। अभी हम सारी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है आपको। सोवेरियन क्या होता है? सोवेरियन मीन्स सुप्रीम, नंबर 1। इंडिया इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब नंबर 1 रूलर, एक ही रूलर है, इंडिया खुद का रूलर है। इंडिया को कोई दूसरी कंट्री कंट्रोल नहीं करेगी। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रेफर टू इक्वालिटी। इट मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल नो मैटर विच रिलीजन दे फॉलो एंड वेदर दे आर रिच और पुअर। सो यहाँ पे सोशलिस्ट मतलब कि हर कोई समाज में एक है, वो गरीब है, वो अमीर है, डजेंट मैटर, इक्वालिटी है। सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन, मतलब इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, हर किसी को अपने पसंद का रिलीजन फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन और बिलीव्स ऑफ द चॉइस। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, means that people have the right to choose their representatives to form the government. India is the largest democracy in the world, है ना। तो हमारे पास जो है, हर एक सिटीजन के पास राइट है अपना फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का। रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर फिक्स्ड टेन्योर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एज द हेड ऑफ कंट्री फॉर टर्म ऑफ 5 years, है ना। मतलब प्रेसिडेंट होता है जब किसी कंट्री का, तो वो आपका क्या हो गया? रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस
certain fundamental rights. Fundamental means basic, something that cannot be taken away from us. जैसे कि खाना खाना हमारा basic right है, कोई खाना खाने को crime नहीं बोल सकता क्योंकि वो हमारी need है ना। उसी तरीके से हमारी कुछ rights हैं as an Indian, तो वो अब हम सीखेंगे उसके बारे में। Some of the fundamental rights of the people of India are given below. Number 1, right to equality. सबसे पहले क्या आता है? इक्वालिटी, हर तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए। एवरीवन इज इक्वल, हर कोई इक्वल है, अमीर हो गरीब हो, ठीक है, या फिर किसी भी धर्म का हो, सब बराबर है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीवन कैन एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज एंड आइडियाज, हर किसी को अपने थॉट्स रखने का अधिकार है, अपने आइडियाज रखने का अधिकार है। राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस, है ना, People are free to choose any religion and visit any place of worship. कोई कहीं भी जा सकता है। सपोज अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं गुरुद्वारा भी जा सकती हूँ, मैं चर्च भी जा सकती हूँ, मैं मस्जिद मॉस्क भी जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मतलब सपोज अगर मैं हिंदू हूँ, आई कैन गो टू चर्च, मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता चर्च जाने से। क्यों? क्योंकि हमारा ये राइट है, हम कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं और हम ओपनली किसी भी धर्म को अपना सकते हैं ना। राइट टू जस्टिस, एवरी पर्सन वुड बी हर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एवरी पर्सन वुड बी हर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हर किसी को जस्टिस का अधिकार है, मतलब किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। फिर है राइट टू ट्रैवल एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री, ये तो बेस्ट राइट है कि ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं है कि तुम ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर तुम दिल्ली में हो तो तुम दिल्ली में ही रहो, नहीं, यू कैन गो टू पंजाब, यू कैन गो टू माउंटेन्स, यू कैन गो टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ जाके रह सकते हो आप अपनी तरफ, अपने तरीके की आप लाइफ जी सकते हो। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स तक आपको एजुकेशन ज़रूरी है। कोई अगर आपको एजुकेशन नहीं दे रहा, आपके पेरेंट्स से कोई भी, तो वो लायबल है, गवर्नमेंट देती है आपको फ्री एजुकेशन। ओके, राइट टू सिलेक्ट अ प्रोफेशन, सपोज मुझे टीचर बनना है तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं इंजीनियर ही बनूंगी, नहीं, अगर मैं पंजाब में हूँ तो मैं मैं डॉक्टर ही बनूंगी, नहीं, मेरा अपना प्रोफेशन है, मैं कोई भी हूँ, इफ आई वांट टू बी टीचर आई कैन, ठीक है। ओके, द पीपल ऑफ कंट्री कैन हैव द राइट टू चूज एनी ऑक्यूपेशन, कुछ भी आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो। देयर आर द कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? कोर्ट्स। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब आती है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, along with the fundamental rights, the Constitution also lists out certain duties. Some of these fundamental duties are: number 1, we must respect our Constitution and its principle. हमें अपना Constitution की respect करनी चाहिए, हमारे principles की respect करनी चाहिए। We must respect the national flag and the national anthem. हमें अपने national फ्लैग, तिरंगे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जन गण मन, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द पीपल ऑफ दिस बिग एंड डाइवर्स कंट्री मस्ट बी यूनाइटेड एंड लिव इन पीस। तो यहाँ पे जो है लोगों को शांति से रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे से। इन टाइम्स ऑफ डेंजर वी मस्ट हेल्प द गवर्नमेंट इन आवर ओन वेज, है ना। कोई भी मुश्किल का समय आता है तो जैसे सपोज नॉर्मल लोगों को अगर आर्मी ज्वाइन करनी पड़ सके तो करनी चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन एज इक्वल, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर गरीब है या कोई मतलब कैपेबल नहीं है किसी चीज़ के लिए तो उसको हम अलग कर दें, नहीं, हमें सबको इक्वल रखना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए। सपोज आप पार्क में जा रहे हो जहाँ पर और लोग भी आते हैं तो आप वहाँ पर जो है उसको गंदा ना करें। वी शुड नॉट हर्ट और हार्म ईच अदर, हमें एक दूसरे को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। अब आते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, है ना, अब ये गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। दीज आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पहला, there are good living conditions for the poor with all basic facilities like food, shelter and medical care, है ना। तो जो भी गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ का, उनके रहने का, खाने पीने का ख्याल गवर्नमेंट को रखना है।
Everyone has a job. सबके पास जॉब होनी चाहिए, कोई जॉबलेस नहीं होना चाहिए. The rich do not exploit the poor. जो अमीर हैं वो गरीबों का शोषण ना करें, उनका इस्तेमाल ना करें. Every child goes to school with compulsory education for children up to 14 years of age. हर एक बच्चे को 14 years तक जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए. ठीक है. These rights and duties ensure that all people of the country are looked after well. ये सारे rights बनाए किस लिए गए हैं, ये सारी रेगुलेशन ड्यूटीज क्यों बनाई गई हैं, ताकि हम सब अच्छे से खुश रह सके, सेफ रह सके कंट्री में. Alright, my dear students, now let's do the question answers. Take the correct option. 26th January is celebrated as Republic Day. In which year did the Constitution of India come into force? 1950. What is the introduction of Constitution called? Preamble. Which country has the longest written constitution? India. Fill in the blanks. India got independence from the British in 1947. A dash is a set of rules according to which the government governs the country. Constitution. Sovereign means supreme. R dash gives us certain fundamental rights. Constitution. The Constitution also lists some guidelines for the government. Now let's do true false. India has the longest written constitution in the world. True. Democratic means India has no state religion. False. In India, nobody can express his or her views and ideas. False. We must take care of public property. True. We must treat everyone as equal. True. Alright, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.